चैंग शाओबाओ से कहता है कि आज तुम कंपनी क्यों आए थे। शाओबाओ कहता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। चैंग कहता है नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और तुम्हें ये बातें कौन सिखाता है? क्या शाओलू ने तुमसे ये सब कहा? शाओबाओ कहता है नहीं, आपकी हरकतों से तो ऐसा ही लगता है। यकीन नहीं आता तो अंकल से पूछ लो। चैंग पूछता है कि क्या तुम शाओलू को पसंद करते हो और क्या तुम उसे मॉम कहकर बुलाओगे? शाओबाओ कहता है सोचूंगा, वैसे भी वो इतनी बुरी भी नहीं है। शाओलू शाओबाओ को डिनर के लिए ले जाती है और फिर उसे सुलाने के बाद आ रही होती है तो चैंग उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओलू उसके पास बैठ जाती है। चैंग कहता है कि जब उस लड़की ने तुमसे पूछा कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है तो तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया? शाओलू कहती है कि तुमने ही तो कहा था रिलेशनशिप छुपाने को। चैंग कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? शाओलू कहती है क्या तुमने नहीं कहा था मेरा कोई हक नहीं? शाओबाओ कंपनी भी इसलिए आया था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और ना ही उसे टाइम दे रहे थे। काम इम्पोर्टेंट है लेकिन शाओबाओ तुम्हारा बेटा है, उसे टाइम देना भी जरूरी है। शाओबाओ के लिए मुझे तुमसे बात करनी होगी। चैंग कहता है कि शाओबाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। शाओलू कहती है कि शाओबाओ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन तुम्हें भी उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम डिवोर्स ले सकते हैं, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। ये कहकर जाने लगती है तो चैंग उसे रोककर कहता है कि अगर तुमने एग्रीमेंट जल्दी टर्मिनेट किया तो तुम्हें मुझे डबल पैसे देने होंगे और वो लड़की मर चुकी है, अब से तुम शाओबाओ की मॉम हो। शाओलू कहती है कि मैं शाओबाओ की मॉम नहीं बन सकती क्योंकि वो मेरी बहन का बेटा है और जब से मुझे सच पता चला है तब से मैं तुम्हें अपना जीजू ही समझ रही हूँ। तुम्हें शाओबाओ के लिए कोई और मॉम ढूंढनी होगी। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे चैंग असिस्टेंट से अपने दोस्त का नाम लेकर नाराज वाइफ को खुश करने का तरीका पूछता है। असिस्टेंट जानता है कि वो दोस्त और कोई नहीं बॉस खुद हैं तो वो उसे अच्छे एडवाइस देता है। जिसके बाद चैंग शाओलू को बहुत सारा काम देता है। बेचारी काम कर करके थक जाती है और फाइल्स कंप्लीट करके चैंग के ऑफिस के रूम के बाहर खड़ी होकर चैंग को कोसने लगती है। चैंग ने तो असिस्टेंट की बात सुनकर उसे बहुत सारा काम दिया था ताकि वो उसके करीब आ सके और उसे बात कर सके। चैंग उसकी बातें सुन लेता है और दरवाजा खोलकर उसे खींचकर अंदर ले जाता है और कहता है कि अब कहो क्या कह रही थी तुम, जरा फिर से कहना। शाओलू किंडरगार्टन पेरेंट्स मीटिंग का बहाना करके निकल जाती है। शाओलू शाओबाओ के स्कूल आती है तो उसे पता चलता है कि शाओबाओ ने एक बच्चे के साथ झगड़ा किया। उस बच्चे की मॉम सुशी उसे सॉरी कहने के लिए कहती है पर शाओबाओ कहता है कि मैं सॉरी नहीं कहूँगा, लड़ाई पहले इसने स्टार्ट की। सुशी शाओलू को बुरा भला कहने लगती है कि तुम कैसी मॉम हो, कैसी परवरिश की तुमने अपने बेटे की। शाओलू शाओबाओ की बात पर यकीन कर लेती है और सुशी से कहती है कि शाओबाओ कभी झूठ नहीं बोलता, तुम्हारे बेटे ने ही पहले लड़ाई स्टार्ट की होगी। सुशी शाओलू की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे बैग और कपड़ों से तो तुम मिडिल क्लास लग रही हो और वैसे भी तुम शाओबाओ की स्टेप मदर हो ना। शाओलू भी उसकी अच्छी खासी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों से तो यही लग रहा है कि तुम पढ़ी लिखी जाहिल हो। ये सुनकर सुशी उसे थप्पड़ दे मारती है तो शाओलू भी उसे जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिसके बाद दोनों के बीच कैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। शाओबाओ डैड को कॉल करके कैट फाइट के बारे में बता देता है। जिसके बाद चैंग स्कूल आता है। सुशी चैंग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और सॉरी कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है। चैंग का असिस्टेंट सीसीटीवी रिकॉर्ड निकाल कर दिखाता है जिससे ये बात साबित हो जाती है कि शाओबाओ की कोई गलती नहीं थी और साथ ये भी कि शाओलू ने भी पहले झगड़ा नहीं किया था। तो चैंग केस करने के लिए कहता है। सुशी अपने बेटे से कहती है कि शाओबाओ से सॉरी कहो। बच्चा सॉरी कहता है तो शाओबाओ कहता है कि इस एंटी को शाओलू से भी माफ़ी मांगनी होगी। सुशी भी शाओलू से माफ़ी मांगती है। चैंग शाओलू से कहता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तो शाओबाओ कहता है कि शाओलू ने कुछ गलत नहीं किया, आप उसे कुछ नहीं कह सकते। शाओलू अपने मुखड़े की मरहम पट्टी कर रही होती है तो चैंग उसके हेल्प के लिए आता है और यहाँ ये पता चलता है कि शाओबाओ चैंग का बेटा नहीं बल्कि उसके भाई का बेटा है और शाओलू की बहन उसकी भाभी थी जो उसके भाई के मरने के बाद शाओबाओ को छोड़कर चली गई।
सच जानकर शाओलू कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। चैंग यू कहता है कि पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो तो तुम्हारी बहन थी ना, तो तुम्हें उसके बारे में क्यों कुछ पता नहीं था। शाओलू कहती है कि मेरे पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद डैड मेरी बहन को लेकर चले गए थे और मैं अपनी मॉम के साथ थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ पता था। चैंग यू की मॉम कार ड्राइव करके जा रही होती है तो रास्ते में एक बाइक ने रोड ब्लॉक किया होता है। मॉम उस बाइक को हटा रही होती है पर उससे बाइक हिल भी नहीं पाती, तो शाओलू आती है और उनकी हेल्प करती है। मॉम को शाओलू बहुत पसंद आती है। जिसके बाद मॉम चैंग यू को कॉल करके कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है। चैंग यू किसी रीजन की वजह से मॉम को नहीं बताना चाहता कि उसने शादी कर ली, तो वो मॉम से कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जा सकता। ये कहकर कॉल कट कर देता है। मॉम कहती है कि ये मेरी बात को टाल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे घर जाकर देखना होगा, कहीं इसने मेरी बहू को घर पर छुपा कर तो नहीं रखा हुआ है। मैं भी तो देखूं मेरी बहू दिखती कैसी है। छू छू चैंग यू के दिल में जगह बनाने के लिए शाओबाओ के लिए गिफ्ट ले आती है, पर वहाँ शाओलू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ओ हाँ, तुम शाओबाओ की बेबी सिस्टर होगी। ये कहकर करके अंदर आती है और शाओलू पर हुक्म चला रही होती है, तो शाओलू कहती है कि बिना इनविटेशन के तुम घर के अंदर नहीं आ सकती। छूछू कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं एक सुपरस्टार हूँ, मुझे मिस्टर डू के घर आने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं। शाओलू कहती है कि स्टार होगी तुम अपने घर की, ये मिस्टर डू का घर है, बिना परमिशन के तुम यहाँ नहीं आ सकती। छूछू कहती है कि मैं चैंग यू की गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे लिए पानी लेकर आओ। शाओलू मुंह बनाकर पानी देती है। छूछू उसे शूज निकालने के लिए कहती है, तो शाओलू कहती है कि तुम्हारे पास हाथ हैं, खुद ही निकालो। ये सुनकर छूछू उसके साथ बदतमीजी करने लगती है। तभी शाओबाओ आता है। छूछू उससे अच्छे से बात कर रही होती है, पर शाओबाओ कहता है कि तुम बैड आंटी हो, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। छूछू उसे गिफ्ट देकर मम्मी कहने के लिए कहती है, तो शाओबाओ गिफ्ट फेंककर कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, तुम बहुत बुरी आंटी हो और मुझे तुमसे नफरत है। ये सुनकर छूछू उसे मारने वाली होती है, तो शाओबाओ उसे रोकती है और घर से निकल जाने के लिए कहती है। छूछू कहती है कि तुम इस घर की मालकिन नहीं हो जो मुझ पर हुक्म चला रही हो, तो शाओबाओ कहता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप निकल जाओ। छूछू शाओबाओ को उससे दूर कर रही होती है। शाओलू उसे रोकती है, तो छूछू उसे थप्पड़ दे मारती है। तभी चैंग यू की मॉम आती है। छूछू उनके साथ भी बदतमीजी करने लगती है और कहती है कि अब ये बूढ़ी लेडी कौन है। मॉम कहती है कि मेरे बेटे के घर पर रुककर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। छूछू शॉक्ड हो जाती है और मॉम से सॉरी कहने लगती है। मॉम कहती है कि तुमने इस लड़की को क्यों मारा। छूछू कहती है कि ये शाओबाओ को बुरी बातें सिखा रही थी, तो शाओबाओ कहता है कि ये झूठ बोल रही है, बुरी बातें ये कह रही थी। छूछू कहती है कि ये एक बच्चा है, आप इसकी बात पर यकीन मत करो। मॉम कहती है कि शाओबाओ नोटिस जरूर है पर झूठा नहीं, मैं तुम जैसी लड़की की बात पर कैसे यकीन कर लूं। माफी मांगो इस लड़की से और निकल जाओ मेरे घर से। छूछू कहती है कि मैं सुपरस्टार एक मामूली लड़की से माफी क्यों मांगूं। तभी चैंग यू आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करने की। छूछू तो शॉक्ड हो जाती है, पर मॉम बड़ी खुश होती है। छूछू कहती है कि तुम इतने बड़े बिजनेसमैन होकर एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो। चैंग यू कहता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कैसी लड़की से शादी करनी चाहिए। माफी मांगो शाओलू से, वरना तुम्हारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये सुनकर छूछू शाओलू से माफी मांगने लगती है, पर शाओलू उसे माफ नहीं करती। चैंग यू गार्ड्स को बुलाकर उसे घर से निकलवा देता है। शाओलू मॉम से थैंक्स कहती है, तो मॉम कहती है कि तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत नहीं, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, चैंग यू की वाइफ हो और तुम मुझे मॉम कहकर बुला सकती हो। और चैंग यू से कहती है कि मेरी बहू बहुत प्यारी है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। शाओबाओ डैड से कहता है कि अब आप शाओलू को बुली मत करना। चैंग यू कहता है कि अगर तुम शाओलू को अपनी मॉम मानने के लिए रेडी हो जाओगे तो मैं इसे बुली नहीं करूँगा। तो शाओबाओ उसे मॉम कहकर बुलाता है। ये सुनकर शाओलू बड़ी खुश होती है। जिसके बाद पूरी फैमिली साथ डिनर कर रही होती है। मॉम बहू को खानदानी जेवर देती है और नेक्स्ट डे वापस चली जाती है। चैंग यू की मॉम को शादी के बारे में पता चल गया और उसे अपनी बहू पसंद भी आ गई। अब शाओलू की मॉम की बारी है। शाओलू चैंग यू को मॉम से मिलवाने ले जाती है, तभी कोई ऊपर से पानी फेंक देता है, जिस वजह से चैंग यू के अच्छे खासे कपड़े खराब हो जाते हैं।
चैंगयू चेंज करके दूसरे कपड़े पहन कर आता है। शाओलू मॉम के पास आती है और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो मॉम कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम एक पुअर लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, इसके कपड़े तो देखो। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।